नमस्कार, मैं श्याम कुमार शर्मा सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, लेखा एवं सांख्यिकी विभाग। आज हम बीकॉम पार्ट 2 द्वितीय वर्ष वाणिज्य के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट विभागीय लेखे, जैसा कि अपने नाम में स्पष्ट है विभाग, तो ये स्थिति विभाग की कहाँ आएगी कि जब व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर बिक्री होगी और उनके लिए उत्पाद जो श्रृंखला है उनके लिए अलग अलग विभाग स्थापित हो जाता है। मूल रूप से हम ये जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब कारखाना प्रणाली का आविष्कार हुआ था और कारखाना प्रणाली की जो बहुत बड़ी विशेषताएं थी वो थी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, दूसरी थी बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादन की समस्याएं आई तो हर एक वस्तु के विक्रय के लिए अलग अलग विभाग की आवश्यकता हुई। तो मूल रूप से हमने अभी तक जो लेखांकन विधि आपने अपनाई होगी वो किसी एक ही व्यवसाय और एक ही व्यापार के लिए आपने पुस्तपालन के आधार पर लाभ हानि खाते और चिट्ठा बनाने की प्रक्रिया आपने की है। अब इस स्तर पर यदि व्यापार विस्तृत हो और एक ऐसा बड़ा व्यापार हो जिसमें एक ही संस्थान के अंतर्गत अनेक विभाग कार्यरत हों, और प्रत्येक विभाग के लिए स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति मैनेजर जिम्मेदार हो, तब उस स्थिति में प्रत्येक विभाग की वित्तीय कार्यक्षमता और कार्यकुशलता जानने के लिए जिस लेखांकन प्रणाली के विकास की आवश्यकता हुई वो हम अब विभागीय लेखांकन या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के नाम से आज चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो जो इसकी परिभाषा दी गई है वह है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू दी सेवरल डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स ऑफ ए बिजनेस बीइंग डिजायर्ड टू ascertain the trading results of each department or class of goods separately। ये जो परिभाषा दी गई है कार्टर एडवांस्ड अकाउंट्स पेज नंबर 322 पे, शुद्ध हिंदी के रूप में, हिंदी में यदि इसकी एक सामान्य परिभाषा अगर अपन कहें तो वो होगी कि विभागीय खाते एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित हैं जिसके अनेक विभाग होते हैं और जो प्रत्येक विभाग अथवा खंड का व्यापारिक परिणाम जानना चाहता है। तो जो परिभाषा निकल के आ रही है हमारे सामने कि कौन से व्यवसाय से संबंधित है, कि एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित जिसमें अनेक विभाग और सभी का व्यापारिक परिणाम जानना आवश्यक।
जैसा कि इस परिभाषा में ही स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक विभाग होंगे और उन सभी का व्यापारिक परिणाम जानना जरूरी होगा। तो इस उद्देश्य से जो लेखांकन प्रणाली विकसित की जाती है, मूल रूप से उसके जो उद्देश्य हैं वो यदि हम देखें तो वो उद्देश्य पाएंगे 5 प्रकार के उद्देश्य हैं उसके। पहला, अलग अलग व्यापारिक परिणाम, लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। इट मीन्स सेपरेट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस फॉर ईच डिपार्टमेंट। दूसरा जो है वो है प्रत्येक विभाग की कार्य क्षमता की तुलनात्मक समीक्षा करना। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी। थर्ड है भविष्य के लिए नीति निर्धारित करना, पॉलिसी फॉर फ्यूचर। क्योंकि जब तक अलग अलग विभाग की कार्यक्षमता की समीक्षा नहीं की जाएगी तब तक उनके भविष्य के विकास के लिए हम कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरह चौथा है प्रत्येक विभाग की बिक्री ज्ञात करना। डिपार्टमेंटल सेल्स। और पांचवा है प्रत्येक विभाग में होने वाले व्ययों की जानकारी करना। डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस और कुल व्ययों में उनका कितना परसेंटेज है, कितना भाग किसी विभाग के व्ययों का है, ये जानकारी प्राप्त करना। इन सब के बाद यदि आवश्यक हो तो कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। तो ये कुल मोटे तौर पे 5 या 6 उद्देश्य हम बता सकते हैं जो कि एक बड़े व्यवसाय में विभागीय लेखांकन या विभागीय भंडार के लिए अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करने के पीछे जाने जाते हैं। इसके पश्चात हम इसमें आगे बात करेंगे तो विधियां कितनी हैं, कितनी विधियों से ये कार्य किया जा सकता है। तो पहला मुख्य रूप से 2 विधियां बताई गई है। पहला इकाई विधि,
यूनिट मेथड। और दूसरा है खानेदार विधि। कोलबर्ग मेथड। जब हम इकाई विधि की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक विभाग को एक अलग इकाई मान लिया जाए, एक अलग यूनिट मान लिया जाए, अलग व्यवसाय मान लिया जाए और उसके लिए पुष्ट पालन की सारी विधि उसी प्रकार की जाए जिस प्रकार एक अलग व्यवसाय के लिए की जाती है। इसमें सारी सहायक पुस्तकें अलग रखी जाएगी, उन्हीं के उन सहायक पुस्तकों या प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग खाता बही रखी जाएगी। उस खाता बही के आधार पर तलपट बनाया जाएगा। तलपट के आधार पर फिर हम वर्ष की एक निश्चित अवधि के अंत में या वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाएंगे। तो इसमें प्रत्येक इकाई को ही अलग अलग मान लिया जाता है, लेकिन ये इतनी अधिक व्यवहारिक नहीं है और इतनी अधिक उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग अकाउंटिंग अपनाना एक जटिल कार्य हो जाता है। तो दूसरी जो अधिक प्रचलित विधि है वो है खानेदार विधि, कोलबर्ग मेथड। अर्थात इस विधि के अंतर्गत जो सामान्य तरीके से ही खाते बनाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि खाता बही में प्रत्येक विभाग के लिए उचित व्यवस्था की जाती है और खाता बही में प्रत्येक विभाग की प्रविष्टि हो। इसके पूर्व सहायक लेखे की पुस्तकें या प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें होती है उसमें प्रत्येक विभाग के लिए एक अलग अलग खाना बना दिया जाता है, दोनों पक्षों के लिए, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसके आधार पर जो मुख्य जो व्यवहार है उनकी जानकारी एक सूत्र में प्राप्त हो जाती है और एक खाना टोटल के लिए रखा जाता है दोनों तरफ, जिससे कि पूरे व्यवसाय के व्यवहार का योग भी सामने आ जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुख्य रूप से जो बहियाँ होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, क्रय बही, विक्रय बही। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक का जो परफॉर्मा हम जनरली देखते हैं अब यदि किसी व्यवसाय में 3 विभाग हैं, मान लीजिए वाई और जेड, तो अमाउंट के लिए तीनों के अलग अलग कॉलम हो जाएंगे। ये अमाउंट, आमतौर पर हम रुपीज में ही शो करते हैं और इसी के साथ एक कॉलम हो जाएगा टोटल अमाउंट। इसमें तीनों विभागों का जो टोटल है वो आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो खाने हैं वो है जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं लेजर फोलियो, वो पृष्ठ, खाता बही का वो पृष्ठ जिसमें इस व्यवहार की प्रविष्टि की गई है, और बिल, इनवॉइस नंबर। अब जब सेल्स हम करते हैं तो माल हमारे यहाँ से बाहर जाता है,
तो उसको हम ये भी कह सकते हैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर जो बाकी कॉलम रहते हैं हमारे वो रहते हैं गेट पर्टिकुलर्स। तो ये एक अगर सेल्स बुक है तो इस प्रकार का प्रारूप बना दिया जाता है। तो जिस विभाग से संबंधित व्यवहार होगा वो उस विभाग से संबंधित आ जाएगा, उसी के डेट सामने आ जाएगी, उसका पर्टिकुलर्स आ जाएगा और टोटल के अमाउंट में भी वो आ जाएगा। अब यदि ये सेल्स बुक नहीं हो और परचेज बुक हो तो एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा और वो होगा परचेज बुक। और जो इनवॉइस होगा, जब हम माल खरीदते हैं तो माल संस्था के अंदर आता है, तो जो वॉइस होगा वो उसको हम कह सकते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो एक सामान्य प्रारूप था जिससे आप पहले परिचित थे। केवल परिवर्तन हुआ तो इतना हुआ कि जहाँ पहले एक कॉलम होता था अमाउंट का, उसकी जगह अब डिपार्टमेंट्स के अमाउंट के कॉलम भी इसके साथ आ गए। तो जिस तरीके से हमने परचेज बुक सेल्स बुक के बारे में देखा, उसी तरीके से फिर अन्य जो सहायक बहियाँ हैं जैसे परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, इनमें भी अलग अलग विभाग के खाने बनाए जा सकते हैं। बाकी जो 3 बहियाँ हैं यदि आवश्यकता हो तो उनमें भी विभागीय व्यवहार के लिए खाने बनाए जा सकते हैं, जैसे बीपी बुक, बीआर बुक, और 8वीं जो बची हुई वो है हमारी जर्नल प्रॉपर। तो प्रारंभिक रेखे की समस्या के समाधान के लिए तो ये खानेदार विधि के अंतर्गत ये एक तकनीक विकसित कर दी गई। अब इसके पश्चात जो समस्याएं आएंगी उसको हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।